कुंभलगढ़ एसडीएम कार्यालय पर हर्षा हत्याकांड के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के विरोध में कुंभलगढ़ क्षेत्र के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। फिर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। बजरंग दल संयोजक नारायण लाल ने बताया कि कर्नाटक में तुष्टीकरण की नीति के कारण और हिजाब विवाद में कुछ कट्टरपंथी आतंकियों ने बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की है। इस पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने व 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाने व आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। साथ ही उचित व जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान गोपाल सिंह बल्ला, प्रकाश रेबारी, उदय सिंह, कालूलाल जोशी, दीपक सेन, धीरज जोशी, रोडीराम, कालूराम, रमेश लाल, रतन रेबारी, धर्मवीर, पूरण सिंह, किशन सिंह, बिहारी लाल सेन आदि मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। नाथद्वारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 154 छात्राओं को वितरित की साइकिलें। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत नाथद्वारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राष्ट्रीय व समाज सेवी देवकीनंदन गुर्जर के सानिध्य में 154 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम में पालिकाध्यक्ष राठी ने बालिकाओं को हमेशा मन लगाकर पढ़ने व आगे बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास की भी जानकारी दी। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर, पार्षद दिनेश एम जोशी, विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र शर्मा आदि मौजूद थे। आज बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत जो कक्षा 9 में नव प्रवेशित छात्राओं को साइकिल वितरण योजना तहत साइकिल वितरण का कार्यक्रम स्थानीय विद्यालय में किया गया। गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण कक्षा 9 में जो छात्राएं थी उनका भी साइकिल वितरण कार्यक्रम गत वर्ष नहीं हो सका। तो इस बार कक्षा 9 में तथा कक्षा 10 में सरकारी विद्यालय में जितनी भी छात्राएं पढ़ती हैं, सरकार की योजना के तहत उन सभी को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। स्थानीय विद्यालय की 154 छात्राओं ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है। यह योजना बहुत ही अच्छी योजना है। नाथद्वारा नगरपालिका में समिति गठन को लेकर अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के विरोधाभासी बयान। नगरपालिका नाथद्वारा में कांग्रेस का बोर्ड बनने के 2.5 साल बाद भी समितियों का गठन नहीं होने के सवाल को लेकर अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष आमने सामने हो गए। पालिकाध्यक्ष मनीष राठी ने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लेकर समितियों के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजने की बात कही, जबकि नेता प्रतिपक्ष प्रदीप काबरा ने इस बात को झुठला रहे हैं। बोर्ड गठन के 90 दिन में समितियों के गठन का प्रावधान है, मगर इससे ज़्यादा समय निकलने पर भी सरकार ही समितियों के गठन की घोषणा करती हैं। नेता प्रतिपक्ष काबरा ने कहा कि वे हर बैठक में मौजूद रहे और उन्हें तो मालूम नहीं है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव लिया। अध्यक्ष महोदय ने अपने स्तर पर कोई प्रस्ताव भेजा हो तो वे ही जानते हैं। समितियों का गठन नहीं होने से नगरपालिका में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी नहीं हो पा रहा है। अब जानते हैं अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष का क्या कुछ कहना है। 90 दिन का तो बोर्ड बनते हैं, 90 दिन का अधिकार तो नगरपालिका को रहता है। उसके बाद राज्य सरकार का पास चला जाता है अधिकार। अभी हमने पिछली बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लेके कमेटी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया। तो क्या उम्मीद की जाए? अभी तो सरकार का जब क्योंकि वो सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता। हमने तो सभी नाम भी भेज दिए। अब वहाँ से सरकार से कब आए ये सरकार बताए। ये बात सत्य है कि कमेटियों का गठन तुरंत होना चाहिए, 90 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक गठन नहीं हुआ है। इससे काम डिवाइड नहीं हो रहा है। काम जितना गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि कमेटियों का गठन शीघ्र होना चाहिए। जहाँ तक चेयरमैन साहब ने कहा कि किसी बोर्ड बैठक में, पिछली बोर्ड बैठक में ऐसा कोई निर्णय लिया,
तो मेरे ध्यान में तो नहीं है किसी बोर्ड बैठक में ऐसा कोई निर्णय लेके है। राज्य सरकार को भेजा, चेयरमैन साहब ने व्यक्तिगत रूप से अगर कोई भेजा है तो वो जाने, बाकी कमेटियों का गठन जल्द से जल्द हो, मेरी भी यही मांग है। आप पालिका में प्रतिपक्ष के नेता हैं, अगर बोर्ड बैठक होती तो प्रतिपक्ष के नेता का भी वहाँ उपस्थित होना जरूरी है, तो क्या आपको जानकारी भी नहीं है? हाँ, मैंने एक भी बोर्ड बैठक मिस नहीं की है और संपूर्ण समय में हर बोर्ड बैठक में सदैव तैयार रहा हूँ। इसलिए मेरे तो ध्यान में नहीं है कि ऐसा कोई निर्णय लिया या राज्य सरकार को भेजा, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई है हमारे बोर्ड बैठक में। कुंभलगढ़ के जंगल में गोली मार युवक की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। केलवाड़ा थाना प्रभारी प्रवीण टाक ने परशुराम महादेव कुंभलगढ़ के जंगल में वन्य जीव का शिकार करने के बहाने 15 फरवरी को पुरानी रंजिश के चलते रताराम उर्फ रतनलाल बील की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया कि रताराम व आरोपियों के बीच गत वर्ष होली पर झगड़ा व मारपीट हो गई थी। उसी की रंजिश के चलते आरोपियों ने रताराम को मारने की साजिश रची। आरोपी रताराम को 15 फरवरी को शिकार के बहाने परशुराम महादेव के जंगल में ले गए, जहां खरताराम ने टोपीदार बंदूक से रताराम की पीठ में गोली मार दी और आरोपी फरार हो गए। फिर 20 फरवरी को जंगल में लाश मिली थी। पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए कोटड़ा निवासी कानाराम पुत्र उर्फ किशन पुत्र शंकर भील, पूनाराम पुत्र वजाराम भील, डूंगा पुत्र केसा भील, पोकारिया निवासी खरताराम पुत्र डालू भील और परता पुत्र डालू भील को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कोरडा निवासी लक्ष्मण पुत्र नंगाजी भील और मिकाराम पुत्र नंगाराम भील की तलाश जारी है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में एएसआई बाबूलाल, हेड कांस्टेबल इंद्र सिंह, कांस्टेबल राकेश सिंह, राम भरोसे, प्रदीप सिंह, कांस्टेबल पृथ्वीराज सिंह, नरेंद्र कुमार, राकेश कुमार, रितेश कुमार और सुरेंद्र कुमार आदि जुटे रहे। करणों का गुड़ा में मकान के ताले तोड़ चोरी पर 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 नाबालिग निरुद्ध। चारभुजा थाना प्रभारी भवानी शंकर ने बताया कि करणों का गुड़ा में भीम सिंह दसाना के मकान के ताले तोड़कर 7 फरवरी को हुई चोरी की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधि पर चित्तौड़गढ़ जिले के थाना बेंगू के रायती निवासी राकेश पुत्र भरतिया कंजर, पिंकेश पुत्र रायचंद कंजर, सुवाणिया निवासी कैलाश पुत्र बोमा गवारिया, पालका निवासी प्रेमचंद्र पुत्र सीताराम कंजर और गोपाल पुत्र महेश चंद्र वैष्णव को गिरफ्तार किया, जबकि 1 नाबालिग को डिटेन किया गया। प्रथम दृष्टया पूछताछ में आरोपियों ने भीम सिंह के मकान से चोरी करना कबूल कर लिया है। नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा, जबकि 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कार को बरामद किया है। साथ ही अन्य चोरियों को लेकर भी पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। गजपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जरूरतमंद 375 छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री वितरित की। गजपुर पंचायत मुख्यालय पर स्थित सेठ चंपालाल सागरमल कोठारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह चंपालाल कोठारी एवं परिवार द्वारा छात्रों को शैक्षिक व सशैक्षिक सामग्री वितरित की गई। प्रधानाचार्य घनश्याम खटीक ने बताया कि 1ली से 12वीं तक के 375 छात्र छात्राओं को यह सामग्री दी गई। इसमें खास तौर से अभ्यास पुस्तिका, रबर, पेंसिल आदि शैक्षिक सामग्री शामिल है। इस दौरान RL आमेटा, हरिराम, किशनलाल आदि मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की घोषणाओं को लेकर भीम पंचायत समिति के बाहर कर्मचारियों ने की आतिशबाजी। राज्य सरकार द्वारा आज जारी बजट घोषणा में 2004 के बाद नियुक्ति कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक घोषणा से कर्मचारियों में जबरदस्त खुशी। पूरे भारत में कर्मचारियों ने इस मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी राजस्थान में शुरुआत करना बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। आज भीम कस्बे के पंचायत समिति के बाहर सैकड़ों कर्मचारी इकट्ठे होकर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। राजस्थान शिक्षक संघ युवा प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्र बिलोनिया ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने के इस ऐतिहासिक फैसले से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इससे पूर्व प्रदेश में के कर्मचारियों में हर्ष की लहर व्यापक है। युवा संघ ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों के हित के लिए पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय राजस्थान कर्मचारी वर्ग स्वागत करता है।